अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास सेकंड लेसन द टर्निंग पॉइंट। तो चलो देखते हैं इस लेसन के अंदर क्या मौजूद है। तो यहाँ पे हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। इनका यहाँ पे देखिए, अव्वल फ़कीर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम was an Indian aerospace scientist and politician who had served as the 11th president of India 2002 to 2007। तो इनका नाम पूरा जो है अव्वल फ़कीर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है और ये हमारे हिंदुस्तान के 11th प्रेसिडेंट है। ये कब से कब तक बोले तो 2002 टू 2007। ही वॉज बॉर्न ऑन द 15th अक्टूबर 1931 at Dhanushkodi, Rameshwaram, Tamil Nadu। He is popularly known as the Missile Man of India। तो ये क्या कहलाते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। His book Wings of Fire is widely read and is inspiring। तो इनकी जो बुक है वो विंग्स ऑफ फायर है। ये आके बहुत ही इंस्पायरिंग बुक है। तो दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक माई टीचर्स। तो इनकी जो माई टीचर्स जो बुक है उसमें से ये लेसन को लिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये इनका जो तारुफ है ये आके आपको उर्दू में भी पूछा जा सकता है और साइंस में भी इनका तारुफ दिया गया है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता, इनकी बुक पूछ सकता। तो याद रखिए इनके बारे में। ग्लोसरी देखेंगे। टर्निंग पॉइंट एक नाउन है। अ टाइम एट विच एन इम्पॉर्टेंट चेंज टेक प्लेस। कॉन्फ्लिक्ट ये भी एक नाउन है। क्लैश अ सीरियस डिसएग्रीमेंट। स्केर्स एक एडजेक्टिव है। हम लोगों को देखो यहाँ पे वर्ड देखना है और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है और उसका मीनिंग। तो स्केर्स का मीनिंग है रेयर, रेयरली बोलते हैं ना, कभी कभार बोल के। अफोर्डेबल एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ए बी एल ई आया है ना, इसके लिए एडजेक्टिव होता। रीजनेबली प्राइस्ड, ये आपको एक अफोर्ड एक अच्छी वैल्यू मिल रही बोल के बोलते हैं ऐसा, अफोर्डेबल वैल्यू। तो डिफेंड मीन्स एक वर्ब है, इसका मीनिंग है प्रोटेक्ट बोल के। मैन्योर्ड का मतलब है, इसको वर्ब बोलते हैं, ये एक वर्ब है। प्लॉटेड आ स्ट्रीट बोल के। क्यूरियोसिटी एक नाउन है। क्यूरियोसिटी क्या है? एक नाउन है। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो, आपको क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है एक चीज़ को देखने या पढ़ने में बोल के बोलते ना ऐसा। ग्लूमी मीन्स एक एडजेक्टिव है, मीन्स अनहैप्पी, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। फ्लैप एक वर्ब है। मूव अप एंड डाउन, मतलब मूव करना है अप एंड डाउन, इसको बोलते हैं फ्लैप, एक वर्ब है। जनरेट का एक पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है? वर्ब है। तो प्रोड्यूस और क्रिएट बोल के। ओके, ये आपके देखो यहाँ पे और थोड़े हैं। यूनिक एक एडजेक्टिव है, याद रखिए। यूनिक एक क्या है? एडजेक्टिव है। मैचलेस आ स्पेशल, समथिंग स्पेशल बोलते हैं, किसी एक पर्सन के अंदर कुछ नई खूबी आपको दिखाई देती है तो बोलते हैं आप एक यूनिक पर्सन है बोल के। तो किसी और के पास वो खूबी नहीं दिखाई देती तो उनको हम यूनिक बोलते हैं। यूनिक क्या है? एक एडजेक्टिव है। ट्रांसफॉर्म क्या है? एक वर्ब है, इसका मतलब है चेंज होना, चेंज यानी मुंतकिल बोलते थे उर्दू में ऐसा। पैशन एक नाउन है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, डिज़ायर किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या पैशन जिसमें आपको इंटरेस्ट रहता, उसको बोलते हैं। इंडिजीनियस एक एडजेक्टिव है जिसको हम, इसका मानी है नेटिव और लोकल। इग्नाइट एक वर्ब है। लाइट आ काइंड दिल बोल के। तो यहाँ पे देखिए, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप कोशिश करिए इसको किस तरह से प्रोनाउंस करते बोल के। और यहाँ पे देखिए, एक जितने भी आपको यहाँ पे पढ़ाए थे, ओके, ये पूरे क्या हैं? आपके वर्ड्स हैं और उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये याद करना बेहद इंपॉर्टेंट। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वोकैबुलरी। अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए, तो थोड़े सेंटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे जहाँ ये लिखे हैं यहाँ पे। द प्राइसेस वेयर नॉट अफोर्डेबल, इससे पहले हम लोग पढ़े थे अफोर्डेबल का मतलब क्या है बोल के। इट वॉज यूजुअली फिल्ड विद द फोटोज़ ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट्स। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन किया गया है अफोर्डेबल और यूजुअली। लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस। तो आप देखिए जो सेंटेंसेस में अंडरलाइन किए हैं वो वर्ड्स। द वर्ड अफोर्डेबल, अफोर्डेबल कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड अफोर्ड। तो अफोर्डेबल कैसा बना है? ये जो रूट वर्ड अफोर्ड से बना हुआ है। एंड द वर्ड यूजुअली कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड यूजुअल। तो यूजुअली का रूट वर्ड क्या है? यूजुअल, यानी कि यूजुअल, यूजुअली, अफोर्ड, अफोर्डेबल, ऐसा। तो ये यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द अदर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन द लेसन द टर्निंग पॉइंट। तो इसमें देख के आप यहाँ पे रूट वर्ड के साथ मिला के ये लिखिए बोल के यहाँ पे दिया गया है।
वर्ड, अदर फॉर्म ऑफ द वर्ड फाउंड इन द टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे देखिए ओकेशन को ओकेशनली लिखे, केयर को क्या लिखते बोलो, केयर को क्या लिखते बोलो, केयरफुली, क्या लिखते, केयरफुली। उसके बाद देखिए क्यूरियस, क्यूरियस को आप क्या लिखते बोलो, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी। उसके बाद देखिए डिस्कशन को आप क्या लिखते, डिस्कस है यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्कशन। ओके, तो हम बोलते हैं ना इसको लाहिका बोल के, ऐसा है ये। और यहाँ पे कंबाइन है, सॉरी यहाँ पे है देखो कंबाइन है, तो हम इसको क्या लिखते बोलो आप, कॉम्बिनेशन, क्या लिखते, कॉम्बिनेशन, इधर लिखेंगे। ओके, मोटिवेट है तो आप क्या लिखते, आप यहाँ कोई भी हो मोटिवेशन ही लिखते ना, ऐसा। ओके, एक रूट वर्ड है ना ये। चीयर है तो हम क्या लिखते, चीयरफुली, चीयरफुली। ओके, उसके बाद देखिए यूनानिमस, यूनानिमस स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग के साथ आप ध्यान दीजिए और स्पेलिंग में भी ध्यान देना है ना। यूनानिमस है यहाँ पे, थोड़ा देखो दिखने में थोड़ा बहुत जल्दी में, तो यूनानिमस की स्पेलिंग देखिए यहाँ पे UNANIMOUSLY, यूनानिमसली। अचीव, अचीव का देखिए यहाँ पे अचीवमेंट आता, आपको क्या आता, अचीवमेंट। तो यहाँ पे स्पेलिंग देखिए आप आराम से लिखिए अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। यहाँ पे देखिए अकॉम्प्लिश है, यहाँ पे अकॉम्प्लिश है, तो यहाँ पे आपको क्या आता, अकॉम्प्लिशमेंट, क्या आता आपको, अकॉम्प्लिशमेंट, मेंट बोल के आता। तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, साथ में ये लाहिक़ बोलते हैं ना, तो यहाँ पे किस तरह से रूट वर्ड से एक रूट बना है, मतलब वर्ड बना है, वो भी। तो ये है कंपाउंड एडजेक्टिव्स। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हम अब कंपाउंड एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। माई क्यूरियोसिटी वॉज फुलफिल्ड बाई अ वेरी स्पेशल टीचर व्हेन आई वॉज 10 years old. Boy in class 10 years boy in class 5th. This was indeed a life changing event. तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखो, यहाँ पे बताया गया है 10 years old लाइफ चेंजिंग बोल के, थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स 10 year एंड ओल्ड एंड लाइफ चेंजिंग आर कंबाइन अ हाइफन। तो दोनों को मतलब यहाँ पे 10 year old के बीच में क्या किए हैं, हाइफन लगाए हुए हैं, और लाइफ चेंजिंग के बीच में भी हाइफन लगाए हुए हैं। एंड इज़ मेड इनटू ए सिंगल एडजेक्टिव कॉल्ड कंपाउंड एडजेक्टिव। तो ये पूरा क्या है, हाइफन अगर से लगाए हुए हैं तो वो क्या हो गया आपका, सिंगल एडजेक्टिव हो गया। उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये आपको सिंगल एडजेक्टिव भी होते हैं और ये कंपाउंड एडजेक्टिव भी होते हैं। तो देखो फिर से एक मरतबा मैं आपको पढ़ को सुनाती हूँ। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स 10 year and old and life and changing are combined using a hyphen and is made into a single adjective called compound adjective. Compound adjectives can be formed by bringing two different words together with a hyphen. तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाना चाहिए कि दो अगरचे एडजेक्टिव्स हैं तो इसके बीच में आपको हाइफन लगाया जाता है। और भी देखिए यहाँ पे कंपाउंड एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म बाय ब्रिंगिंग टू डिफरेंट वर्ड्स। तो आपको एडजेक्टिव ही नहीं बल्कि टू डिफरेंट वर्ड्स के बीच में आपको अगर हाइफन लगाते हैं तो वो क्या होते हैं, आपको कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म बाय ब्रिंगिंग टू डिफरेंट वर्ड्स टुगेदर विद अ हाइफन। 5 day, ओके, स्मार्ट लुकिंग, ओल्ड फैशन्ड, शॉर्ट हेड, ये पूरे क्या हैं आपके कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए सेट ए विथ सेट बी टू मेक कंपाउंड एडजेक्टिव्स एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन। तो यहाँ पे कंपाउंड एडजेक्टिव लिखिए आप, मैं जस्ट आपको यहाँ पे लिंक कर देती हूँ, आप लिखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आपको कौन कौन से आते बोल के। देखिए आपको यहाँ पे एब्सेंट माइंडेड, तो ये क्या है, ये भी कंपाउंड एडजेक्टिव है। यहाँ पे टू डिफरेंट इसके बीच में आपको लिखना है, देखो मैं आपको एक लिख के दिखाती हूँ। एब्सेंट हाइफन माइंडेड, ओके, माइंडेड, ऐसा हाइफन लगाना है। ऐसा हाइफन लगे तो आपको क्या होता, कंपाउंड एडजेक्टिव होता। उसके बाद एब्सेंट माइंडेड आया और उसके बाद देखो मिडिल एज्ड, ऐसा इसको लिखिए यहाँ पे मिडिल एज्ड। अब यहाँ पे वेल बिहेव्ड, ब्रांड न्यू, काइंड हार्टेड, ऐसा हम इसको यहाँ पे ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स आपके होते।
फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपाउंड एडजेक्टिव्स यू हैव मेड। तो आप लिखिए यहाँ पे कंपाउंड एडजेक्टिव्स कौन कौन से आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो देखिए यहाँ पे ऊपर का जो दिया गया है उसके ज़रिए से भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कोशिश करेंगे हम लिखने की। कलाम वॉज वन ऑफ द डैश बॉयज़ इन द क्लास। तो कैसे थे उन्होंने? वेल बिहेव्ड पर्सन। कैसे थे? वेल बिहेव्ड पर्सन, वेल बिहेव्ड बॉयज़ इन हिज क्लास। तो वेल बिहेव्ड के बीच में क्या लिखना है? वेल के बीच में हाइफन लगाना है। तो वो क्या होते हैं? आपके कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं। तो कंपाउंड एडजेक्टिव्स किसको बोलते हैं? टू डिफरेंट वर्ड्स के बीच में जो हाइफन आता है जब उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड एडजेक्टिव्स बोलते हैं। सेकेंड वन है द डैश गर्ल हेल्प द ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड। तो यहाँ पे क्या आता है आपको? काइंड हार्टेड। क्या आता है यहाँ पे? काइंड हार्टेड। तो रहमदिल लड़की या लड़का हो तो वही है ना ऐसे काम करते। तो यहाँ पे क्या बोल रहा? द काइंड हार्टेड गर्ल हेल्प द ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड। ओके, तो यहाँ पे भी क्या लिखना है आपको? हाइफन लगाना है। मोहन हु इज़ एन डैश पर्सन फॉरगेट हिज वैलेट एट द कैश काउंटर। तो मोहन जो था वो अपना जो क्या बोलते कैश काउंटर में उसका जो पर्स है भूल के आ गया था। तो यहाँ पे देखो एब्सेंट माइंडेड, यानी कि यहाँ पे एब्सेंट माइंडेड बोल के आया था। क्यों बोले? तो उसका माइंड एब्सेंट है ना, मतलब वो भूल गया था ना, उसका माइंड वहाँ पे नहीं था। तो हम यहाँ पे उसको एब्सेंट माइंडेड बोलते हैं, यानी कि एब्सेंट माइंडेड के बीच में हम हाइफन लगाते क्योंकि ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं। फोर्थ वन देखिए, मुरली बॉट ए डैश कार। मुरली बॉट ए ब्रांडेड न्यू कार। ब्रांडेड या ब्रांड लिखो हाइफन न्यू कार। ओके, न्यू बोल के लिखे तो हो जाता हम पे। ओके, यहाँ पे देखिए द डैश मैन हु इज़ स्टैंडिंग एट द गेट इज़ माई अंकल। तो यहाँ पे देखिए द मिडिल एज्ड। तो यहाँ पे क्या आता? जो मिडिल एज के थे, जो मिडिल के और एज के बीच में क्या, एज्ड के बीच में क्या लिखना है आपको? हाइफन लगाना है क्योंकि ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स है। तो समझ में आया? तो हम कंपाउंड एडजेक्टिव्स को ऐसा लिखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंपाउंड वर्ड्स है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अब सी का जो कंपाउंड वर्ड्स है। When you read the lesson, the turning point you might have come across the following words. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, न्यूज़पेपर है, सी शोर है, सनसेट है। These words are formed when two or more words are joined together to create a new word that has entirely new meaning. तो यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं बोले तो ऐसे वर्ड्स टू और मोर वर्ड्स के मिलने के बाद एक नया वर्ड तैयार होता है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। यानी कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अच्छा समझो, व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर, जब दो वर्ड्स मिलते हैं और एक वर्ड न्यू वर्ड को क्रिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, इसके ज़रिए से एक नई मीनिंग निकलती है तो हम उसको कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ट्राई एंड मेक कंपाउंड वर्ड्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यू आर फ्री टू ऐड अ वर्ड ईदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द गिवन वर्ड्स, वन इज़ डन फॉर यू। तो देखो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बोली थी, दो वर्ड्स को मिला के कुछ, टू और मोर वर्ड्स को मिला के कुछ न्यू वर्ड निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर है, न्यूज़ एक है, पेपर एक है, ऐसा। सी शोर है, सी एक है, शोर एक है। सन है, सनसेट है, सन एक है, सेट एक है, ऐसा। तो डिफरेंट वर्ड्स को मिला क्या होता? कंपाउंड वर्ड्स निकलते। तो देखो यहाँ पे हाउस दिया है, इसको हम हाउस कीपर लिख सकते हैं, स्टोर हाउस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हैंड है नहीं क्या, इसको हम फ्री हैंड भी लिखते, हैंड राइटिंग भी लिखते, हैंड राइट भी लिखते। अब रूम है, रूममेट लिखते। ओके, अब यहाँ पे पॉट है तो क्या बोलते हैं आपको, जो भी है मतलब यहाँ पे हमको ऐड करके लिखना पड़ता है। बटर है, बटर मिल्क लिखते। बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स लिखते। इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। बस आपको क्लैरिटी ला लेना है कि कंपाउंड वर्ड्स किसको बोलते हैं बोल के। मेक मोर कंपाउंड वर्ड्स एंड हैव फन। तो देखो यहाँ पे और भी कंपाउंड वर्ड्स लिखो आप बोल के बोल रहा। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू मेक अ कंपाउंड वर्ड, वन इज़ डन फॉर यू। तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स में वर्ड्स दिए गए हैं कंपाउंड वर्ड्स, उसको हम क्या करना है? इस ब्लैंक के अंदर फिल करना है सूटेबल। एक आपके लिए दिया गया है, मूनलाइट हाउस, यानी कि मूनलाइट एंड लाइट हाउस आर टू डिफरेंट कंपाउंड वर्ड्स विद द सेम वर्ड। तो देखो मूनलाइट भी एक ही है, लाइट हाउस भी एक ही है, लेकिन टू डिफरेंट कंपाउंड वर्ड्स हैं, लेकिन सेम वर्ड लाइट करने का आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कैन डैश कैंडी।
तो देखो यहाँ पे आपको क्या आता बोले तो इसका आंसर केन शुगर कैंडी, केन शुगर कैंडी। तो ऐसा क्या है, ये क्या होते हैं आपके कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, मतलब मिला को लिखे तो आपको केन शुगर कैंडी। न्यूज़ डैश बैग, तो न्यूज़ डैश बैग क्या होता, पेपर, न्यूज़ पेपर बैग। तो न्यूज़पेपर मिले तो क्या आता, एक कंपाउंड वर्ड आता। पिल्लो डैश स्टोरी, पिल्लो कवर स्टोरी, पिल्लो कवर स्टोरी, ऐसा मिला के लिखना, पिल्लो कवर स्टोरी। पिल्लो एक दूसरा वर्ड है, स्टोरी एक दूसरा वर्ड है, दो मिलके आता है तो क्या होता, कंपाउंड वर्ड बनता। किंग डैश मैन, किंग क्या है यहाँ पे इसका देखो, किंग अ फिशर मैन बोल के आता। तो किंग एक अलग वर्ड है, फिशर एक अलग वर्ड है, जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये कंपाउंड वर्ड बनते। ग्रास डैश मार्क, ग्रास लैंड मार्क, तो यहाँ पे ग्रास लैंड मार्क बोलते। ग्रास एक अलग वर्ड है, लैंड एक अलग वर्ड है, जब दो वर्ड को मिलता है तो उसको हम कंपाउंड वर्ड बोलते। तो आपको समझ में आ गया कंपाउंड वर्ड किसको बोलते। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामर की तरफ आगे बढ़ेंगे। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्सेस द सिंपल पास्ट टेंस। तो आज हम टेंसेस के अंदर क्या पढ़ते हैं बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं और द सिंपल पास्ट टेंस किसको बोलते हैं, देखेंगे। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। देखो यहाँ पे, दैट इवनिंग ही टूक ऑल ऑफ अस टू द सी शोर, I choose physics. This was indeed a life-changing event. कलाम dedicated his achievement to all his teachers. तो हम यहाँ पे took है, choose है, was है, dedicated है। तो the above sentences denote the actions completed in the past. तो ये सब किसको बताते हैं, ऑलरेडी माजी में चले हुए चीज़ों को बताते हैं, कंप्लीट हो गए सो चीज़ों को बताते हैं, गुज़िश्ता चले सो चीज़ों को बताते हैं, तो इसको हम बोलते हैं देखो बोलते हैं हेंस द वर्ब इज सिंपल पास्ट टेंस। तो ऐसे अगरचे आपको सेंटेंस के अंदर अगर दिखाई देते हैं तो इसको बोलते हैं हम सिंपल पास्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि जो माजी में हो गया है, हो चुके हैं जो काम, उसको हम सिंपल पास्ट की तरह याद रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टेक, टूक, टेकन, ये एक इरेगुलर वर्ब है। डेडिकेट, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड, ये एक रेगुलर वर्ब है। मीन्स देखो, रेगुलर वर्ब इसको बोलते हैं जो EDRD लगाया जाता है, EDRD लगा जाता है आखिर में, तो उसको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। अगर हम नहीं लगाते हैं तो उसको इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे देखो, बी फॉर्म्स एम, इज़, ये आके आपको प्रेजेंट होता, ये वर्स पास्ट में आता, और ये बीन का इस्तेमाल करते हम, आर, वर, बीन, ये आपको नेक्स्ट आता। नेक्स्ट में आपको डिटेल से बताऊँगी कि इसके बारे में क्या है बोल के। तो फ़िलहाल यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 5 वर्ब्स फ्रॉम द यूज्ड सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो आप टेक्स्ट में एक मरतबा, यानी कि आप एक मरतबा जाके देखिए बोल के यहाँ पे बोल रहा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो मैं आपको बोल देती हूँ तो आप लिखते आओ। कॉट आता, कॉल्ड आता, सिंपल सी बात है, सिंपल पास्ट हो गए थे ना, वो वर्ड्स बता रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ग्रो आता, ओके। ऐसे कुछ चीज़ें सिंपल पास्ट के लिख देना है, नो प्रॉब्लम, इसमें होगा चीज़ों के बारे में रहता। आप बस समझिए ना, मतलब सिंपल पास्ट किसको बोलते बोल के, टूक है, और आके आपको बहुत सारे वर्ड्स आते देखो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस आपको समझने की बात ये है कि सिंपल पास्ट टेंस के अंदर ये लिखा जाता है कि काम हो चुका है, ओके। सिंग, सैंग, संग है, तो सैंग क्या है, पास्ट में आता, कि सिंपल पास्ट के अंदर आता। तो ऐसा हम यहाँ पे एक एक्सरसाइज कर लेंगे, आपको थोड़ा बहुत इसमें आइडिया आ जाएगा, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग को पढ़िए, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही। ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें पास्ट फॉर्म को रखो बोल के बोल रहा, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को रखो बोल के बोल रहा। तो शंकर डैश ज्वाइन द बैंक लास्ट मंथ, तो यहाँ पे लास्ट मंथ का मतलब है लास्ट मंथ में वो ज्वाइन हुआ था बोल के बोल रहा। तो आप यहाँ पे ज्वाइन एक वर्ब दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं बोले तो ज्वाइंड। क्यों बोले तो ये लास्ट मंथ हो गया ना, मीन्स पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो शंकर ज्वाइंड द बैंक लास्ट मंथ, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। वेयर डैश बी यू एस्टरडे, तो यहाँ पे आप एस्टरडे कहाँ पे थे बोल के बोल रहे। एस्टरडे का मतलब है ये गुजर चुका है, तो बी का मतलब है यहाँ पे बी फॉर्म आना है। तो कौन सा बी फॉर्म आना है बोले तो आप अगरचे यहाँ पे वेयर बोल के पूछ रहा, आप मतलब वेयर के बाद बी देखो यू बोल के पूछ रहा हुआ, तो यहाँ पे प्लूरल आता ना, तो वेयर वॉस ना लिखना है, वेयर वर यू सैटरडे,
तो आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, आप बोलते ना, मतलब आप सब कहाँ थे बोल के ना, यू बोले तो प्लूरल। तो वेर वर यू एस्टरडे, आप कहाँ थे एस्टरडे बोल के। फातिमा डैश पास द इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इन 2016, तो 2016 में ऑन इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास हो गई है। तो पास बोले तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होता, पास्ड होता, ऐसा। फोर्थ वन देखिए, द इंडियन क्रिकेट टीम डैश विन द ट्रॉफी इन 2017, तो 2017 में इंडियन क्रिकेट टीम जीती थी। तो यहाँ पे विन का पास्ट क्या आता, वन आता, वन वन बोलते ना, ऐसा ऐसा। लीना डैश राइट हर एग्जामिनेशन एंड डैश गो होम इमीडिएटली, तो लीना आके एग्ज़ाम आके लिखी थी, लिख कर क्या करी थी वो, रोट आता है यहाँ पे, रोट। लीना रोट हर एग्जामिनेशन एंड गो होम इमीडिएटली, तो काम पे अपने गो होम को तो जल्द से जल्द चले गई थी। तो यहाँ पे पास्ट क्या आता, वेंट आता। सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे जो हिंट रहते ना इसके, इमीडिएटली हो या यहाँ पे देखो 2017 हो 16, यहाँ पे आपको सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये पास्ट में है क्या, ये प्रेजेंट में है क्या, ये फ्यूचर में है क्या बोल के। बस आपको आराम से सेंटेंस पढ़ना है और सेंटेंस को पढ़ के समझ के आप क्या करना है, वहाँ पे ये वर्ब का इस्तेमाल करना है और बहुत केयरफुली से करना पड़ता। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन यूनिट 1, तो फर्स्ट क्लास के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस किए थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स, तो फिर को आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कोई यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स द एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको बोलते बोले तो वो ऑलरेडी पास्ट में स्टार्ट हो गया रहता और अभी भी वो कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, समझ में आ रहा। और वी राइट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद द मार्कर्स लाइक जस्ट, एट, एट्सेट्रा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपको ये बात बताई जा रही है कि आपको अगरचे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगरचे वो सेंटेंस रहता है बोले तो आपको एक हिंट वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि जस्ट, एट, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जितने भी इसके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं, अगर वो देख लिए समझो अच्छा ये आके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है बोल के आपको डाल देना है। We write past tense with the markers like yesterday, last week, month ago, etc. अगरचे उस सेंटेंसेस के अंदर आपको yesterday दिखाई दे रहा, last week दिखाई दे रहा, month दिखाई दे रहा, ago दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेंटेंस क्या है, past tense है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक क्या है इसका बोल के। सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको बोलते हैं जो पास्ट में काम शुरू हुआ है और फिलहाल अभी चल रहा है। तो इसमें कीवर्ड्स क्या आते हैं, जस्ट, जस्ट, एट, एक्सेट्रा, जो जितने भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम के अंदर एग्जाम्पल्स आते वो पूरे आते। अगर आपको पास्ट टेंस की सेंटेंस ये पास्ट टेंस है बल्कि मालूम होना है बोले तो आपको सेंटेंसेस के अंदर एस्टरडे तो आता, लास्ट वीक तो आता, मंथ तो आता, अगो तो आता। ओके चलो हम एक्सरसाइज करते हैं। टाइम एडवर्ब्स यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ कहाँ पे कैसा इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे इज़ मिस्टर रवि एट होम, तो यहाँ पे रवि घर में है क्या बोल के पूछ रहे। नो, ही डैश लेफ्ट फॉर वर्क, ही वॉज ऑलरेडी, यहाँ पे ये लिख देना है, ही ऑलरेडी लेफ्ट फॉर वर्क। ओके तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। When does the train to काकीनाडा अराइव, कब काकीनाडा को अराइव होती ट्रेन बोले तो इट हैज़ डैश लेफ्ट, तो वो अभी निकली है ना, अभी लेफ्ट हुई निकली है बोल के बोलते ना, जस्ट, ही जस्ट, इट हैज़ जस्ट लेफ्ट, वो अभी निकली बोल के ऐसा। समझ में आ रहा। द चीफ गेस्ट हैज़ेंट अराइव्ड, द चीफ गेस्ट हैज़ेंट अराइव्ड एट, एट यहाँ पे क्या आता, एट का इस्तेमाल करना पड़ता। क्यों बोले तो एट का तो अभी अभी चीफ गेस्ट, जो एट का मतलब है इनका बोलते हम तेलुगु में, इनका बोलते अभी अभी चीफ गेस्ट क्या है, अराइव नहीं हुए हैं वहाँ पे बोल के। द चीफ गेस्ट हैज़ेंट अराइव्ड बोले तो एट बोल के लिखना है आपको। बस एट का मतलब ये है कि और अभी बोल के, इनका को हम तेलुगु में इनका बोलते हैं, उसको उर्दू में अभी बोलते हैं ना, ऐसा। अभी भी चीफ गेस्ट अराइव नहीं हुए हैं, आए नहीं हैं बोल के। आई हैव लिव्ड इन विजयवाड़ा डैश अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से बोलते ना। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी समझाऊँ कि हम फॉर कहाँ पे इस्तेमाल करते और सिंस कहाँ पे इस्तेमाल करते, आपको प्रीपोजिशंस के अंदर आते। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ फॉर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम।
तो हम फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना थोड़ा वक्त, अभी निकले हैं, थोड़े वक्त में आते, ऐसे बात बोलते हैं ना, तो उसको हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंस का मतलब पीरियड ऑफ, सिंस फॉर का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम है, सॉरी फॉर का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम है, सिंस का मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है बताइए, पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम को बताते हैं आपको, शार्प 9 AM 7 AM 2016 ईयर हो, मंथ हो, एग्जैक्ट टाइम को बताते हैं। जब हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करना है। अगर जस्ट आपको पीरियड ऑफ टाइम यानी कि थोड़े वक्फे के लिए और थोड़े वक्त के लिए और चंद लम्हे के लिए, चंद महीनों के लिए अगर आप बोलना चाहते हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको आई हैव लिव्ड इन विजयवाड़ा फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आके आपको स्पेसिफिक से टाइम नहीं दे रहा, हम 6 महीनों में निकल जाते, हम 7 महीनों में से यहाँ पे नहीं थे, ऐसा थे बोल के, मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फॉर का इस्तेमाल करना है। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली एट 2004, तो यहाँ पे आपको देखो परफेक्ट टाइम बता दे रहा, अब 2004 में उन्होंने थे बोल के ऐसा, तो आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्टली आपको पॉइंट बता रहा तो सिंस का इस्तेमाल करो, अगर आपको लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा कुछ बोल रहा बोले तो आपको यहाँ पे टाइम ही मेंशन नहीं करा बोले तो फॉर का इस्तेमाल करो। हैव यू डैश बीन अ सर्कस, हैव यू एवर बीन, आप हैव यू एवर बोलते ना, ऐसा आप कभी भी देखे क्या बोल के गए, क्या बोल के, एवर, एवर भी लिख सकते आप, नेवर भी लिख सकते, अगर एवर भी नेवर भी लिख सकते हैं। अब आपको ऐसा क्या कर सकते हैं आप बोले तो इसकी निशानदेही कर सकते हैं, ऐसा ऐसा आपको पूछ सकता हूँ। अब देखो जस्ट, एट, सिंस, ऑलरेडी, फॉर, एवर, नेवर, ये पूरे क्या होते हैं बोले तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल द चीफ, सॉरी आई हैव लिव्ड इन विजयवाड़ा फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपको फॉर देख के भी पूछ सकता, ये कौन सा, मतलब फॉर देख के आप बता सकते कि अच्छा ये आके आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ऐसा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फन टाइम है, टेकिंग मतलब टॉकिंग टाइम है, ये पूरा क्या होता बोले तो आपको जस्ट एक समझाने के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लैंग्वेज फोकस है, आपको पता है ना वुड कुड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और कुड यू प्लीज़ ऐसा बोलते हैं ना, कुड यू ब्रिंग अ कॉफ़ी। अब यहाँ पे वुड कुड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है क्लियर से, तो आपको वुड और कुड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं देखिए यहाँ पे, मतलब थोड़ा ध्यान दीजिए। कंप्लीट द पोलाइट रिक्वेस्ट विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स, कुड यू, कुड यू, कुड यू ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, सेम एज इट इज़ वो यहाँ पे क्या लिखते हैं जैसा है यहाँ पे कुड यू ब्रिंग ही लिखते हैं, ओके। कुड यू लेन मी योर पेन, सेम ऐसा ही इसको लेन मी योर पेन ही लिखते हैं। वुड यू माइंड डैश टैक्सी फॉर मी, तो यहाँ पे देखो हर हमेशा याद रखो वुड अगर से आता है तो वर्ब क्या होता है, उसको हम ING फॉर्म लगाना है, क्या करना है, ING फॉर्म लगाना है। वुड यू माइंड डैश टैक्सी फॉर मी, तो यहाँ पे कॉल है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता आपको, कॉलिंग आता, क्या आता बोलो, कॉलिंग आता। वुड यू माइंड डैश क्लोज द डोर, अब यहाँ पे वुड आ गया बोले तो यहाँ पे क्या आता बोलो, क्लोजिंग आता। कैसा बोले, क्यों आता बोले तो वुड अगर चाहता है तो वर्ब के अंदर क्या आता, ING को इस्तेमाल करते हैं। कुड यू डैश गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सेम एज इट इज़ गेट ही आता कुड के पास, बस आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए वुड यू माइंड डैश दीज बैग्स फॉर मी, वुड यू माइंड, तो वुड आता है तो मैं आपको क्या बोली, ING लगाना बोली, तो क्या आता है यहाँ पे, कैरिंग आता, ओके। तो यहाँ पे आप क्या समझ में आया, कुड अगर से आता है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है वर्ब को, अगर आपको वुड आता है तो यहाँ पे वर्ब को बाद मतलब वर्ब में ING फॉर्म को लगाना है। फॉर एग्जाम्पल कुड यू माइंड कैरिंग दिस बैग, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, वुड यू माइंड कॉलिंग अ टैक्सी फॉर मी, ऐसा आपको ING फॉर्म लगाना है। तो और थोड़े हैं क्या देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए तो ये पूरे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और थोड़े ग्लोसरीज़ हैं, और यहाँ पे ग्लोसरीज़ के अंदर आपको ये बात याद रखनी है, पता है ना आपको, यहाँ पे इसके अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको आपको याद रखना है। जज़ाकल्लाहु खैर आपके सपोर्ट के लिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। मतलब अब तो हम 7th क्लास सेकेंड लेसन पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह एक एक करके आगे बढ़ेंगे, और
आप क्विज़ को भी अटेंड कीजिए। क्विज़ भी आपको ग्रुप के अंदर रखा जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रखूँगी, और 7th क्लास फर्स्ट लेसन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रखूँगी। जज़ाकल्लाहु खैर आपका कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।